Hello bachcho, let's see the question. The question says that a box contains 80 discs numbered from 1 to 80. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a perfect square number, second a number divisible by 2 and 3. Okay. सो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 80 डिस्क हैं. ओके, 1 to 80 तक के. हमको यहाँ से रैंडमली एक डिस्क को ड्रॉ करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट जो है हमारे पास में कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, और सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, डिविजिबल बाय 2 and 3 बने. ओके, ये हमको प्रॉबिलिटीज़ बतानी है. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 80 डिस्क है हमारे पास में 1 to 80 तक की, और हमको प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास बनेगा, प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला तो हमको पता होना चाहिए. तो प्रॉबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ये हमारे पास क्या होगी, प्रॉबिलिटी होगी. ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल अगर आउटकम्स देखें हम, तो हमारे पास कितना बनेगा, 80 बनेगा. ओके, तो 1 to 80 के बीच में डिस्क हैं, तो हमने बोला 80 हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बन गए. अब हमने देखा फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने देखा, तो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमने देखा. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 80 के बीच में कौन कौन से होते हैं, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं आराम से. ओके, तो हमने बोला यहाँ पे सबसे पहला परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 80 में 1 ही हो जाएगा. देन उसके बाद में 4, देन उसके बाद में 9, देन 16, देन 25, देन 36, देन 49, देन 49 के बाद में आएगा 64, देन 81. एंड देखो 81 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 80 से ग्रेटर हो गया वो. तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगी ये. तो हमारे पास 8 यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे. ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, दिस विल बी, ये हो जाएंगे हमारे पास 8. ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो बनेगी रिक्वायर्ड वो क्या होती है हमारे पास, number of favorable outcomes divided by number of total outcomes, 1/10 will be our answer for first question. Then we will discuss the question number second. Okay, the part number second in this question. A number divisible by 2 and 3, number divisible होना चाहिए 2 and 3 both से. Okay, तो divisible अगर 2 and 3 both है, okay, divisible by 2 and 3 both, then we can say इट द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ओनली. ओके, 6 से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए. ओके, अब 6 से डिविजिबल इट मीन्स हमने सबसे पहले देखा तो सबसे छोटा नंबर हमारा 6 ही होगा 1 to 80 के बीच में. तो हमने बोला 6 आ गया, देन 12, देन हमारे पास में आ जाएगा 18. ओके, देन 24 डैश डैश. अब लास्ट हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हम 80 में क्या कर सकते हैं, 6 का डिवाइड करके देख सकते हैं कितना बनेगा. तो 1 टाइम जाएगा यहाँ पे 6 2 0, 6 3 18. ओके, एंड 2 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचा. इट मीन 78 टाइम्स ये बनेगा. ओके, अब हमने देखो यहाँ से अगर हमने 6 का डिवाइड करके देखा तो हमने देखा यहाँ से 13 हमारे पास टर्म्स आएंगे क्योंकि 13 टाइम्स ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो हमने बोला 13 हमारे पास टर्म्स हो जाएंगी. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो है, हम इसकी टेबल बना सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं. हमने टेबल रीड की यहाँ पे, तो 6 12 18 24, तो यहाँ तक 78 कहाँ पे आएगा, 13 टाइम्स पे आएगा. ओके, तो हमने बोला यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 13 हो गए. ओके, एंड हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, ये भी हम इजीली देख सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 13/80 बनेगा. ओके, तो 13/80 हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी. सो वी कैन से answer of first question will be 1/10 and answer of second part will be 13/80. Okay, these two are our final answer. I hope you understood it well. Good luck. Thank you.